था LIC IPO के लिए आज एक बोर्ड बैठक हो रही थी कि LIC ने अपने IPO के लिए DRHP फाइल करना था और अब वो बैठक खत्म हो गई है और LIC IPO की मंजूरी पर जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। तो DRHP को फाइल करने के लिए आगे की दिशा निर्देश बनाने के लिए, आगे रोड मैप तय करने के लिए ये एक बोर्ड बैठक होनी थी और अब जो बैठक से निकल कर आया है कि सेबी जल्द अर्जी देगी DRHP फाइल करने की। तो सरकार की कोशिश है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में यानी मार्च तक LIC के IPO को लाया जाए और अब उस पर एक्शन हम तेज होते हुए देख रहे हैं कि अब DRHP फाइल करने के लिए आज एक इंपॉर्टेंट बैठक, जिस बैठक में अब ये निष्कर्ष निकल के आया है कि जल्द ही इस पर DRHP फाइल कर दिया जाएगा। तो किस तरह की डिस्ट्रप्शन मार्केट में आ सकती है, कैसे, क्योंकि जनरली सरकार की कोशिश होती है कि बॉयंसी रहे बाजार में तेजी हो जब LIC के IPO को लाया जाए, लेकिन ये इस वक्त जिस तरह का माहौल हम ग्लोबली क्यों सेंटिमेंट्स इतने वीक देख रहे हैं, उसके बीच में देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि जब LIC का IPO आता है तो उस वक्त क्या मार्केट में उसको लेकर सेंटिमेंटली किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एक बार कुछ और काउंटर्स जिन पर हम इस वक्त नज़र डाल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आज कई सारे सेक्टर्स जहां पर दबाव बना हुआ है, लेकिन उसके विपरीत कुछ ऐसे काउंटर्स और सेक्टर्स भी हैं जहां पर आपको इस वक्त आपको कहीं ना कहीं मोमेंटम भी दिख रहा है, आप कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देख पा रहे हैं। तो ये दुनिया का जो सबसे बड़ा इंश्योरेंस इशू है LIC का IPO, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस लिस्टेड IPO में जब ये लिस्ट होगा तो उसकी मार्केट कैप, यानी अब तक आप ये बड़ी कंपनियां हैं इस स्पेस में, लिस्टेड इंश्योरेंस स्पेस में जो दूसरी लिस्टेड कंपनियां, उनकी मार्केट कैप कितनी है। लेकिन जिस तरह की प्रोजेक्शन की जा रही है कि 31 दिसंबर तक LIC के पास दिसंबर तिमाही में अब तक सबसे कम जो भारतीय शेयर थे वो आप फिगर एक देख पा रहे हैं और लगभग 9.5 लाख करोड़ की होल्डिंग, अब तक की सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग होगी वो LIC की होल्डिंग में होगी। तो कंपनी दूसरी इसी स्पेस से IDBI बैंक है, LIC हाउसिंग, इन तमाम दूसरी कंपनियों में कितनी होल्डिंग LIC के पास है, ये फिगर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो MTNL, L&T, ऑयल इंडिया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और ये एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो यानी सबसे हाईएस्ट होल्डिंग जिन स्टॉक्स में LIC की है वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और दूसरे और काउंटर्स भी देख रहे हैं जहाँ पर LIC की होल्डिंग सबसे कम है। तो देखना होगा कि किस तरह से ये पैन आउट होती है सिचुएशन, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि सरकार जिस तरह से अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स को लेकर एम्बिशियस दिख रही थी और इसी वित्त वर्ष में LIC का IPO लाने की जो एक गवर्नमेंट ने अपनी एम्बिशियस अपनी मंशा जताई थी, अपने अनाउंसमेंट्स भी की थी, उसको लेकर वो अब अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर अब वो कमिटेड दिखाई दे रहे हैं और अब स्टेप्स और एक्शन भी फटाफट। हमें इनफैक्ट याद भी है जब कुछ दिन पहले वित्त मंत्री से निकुंज बात भी कर रहे थे तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि डिसइन्वेस्टमेंट में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन अब आप इस प्रक्रिया को आगे जल्दी होते हुए देखेंगे। तो वो एक आपको आज एक्शन इस स्टेप से भी दिख रहा है, जिस तरह से आज इस सेबी की बोर्ड बैठक में अब इस IPO के DRHP फाइल होने को क्लियरेंस मिल गई है और अब जल्द ही फाइल हो जाएगा DRHP, ताकि इसी फाइनेंशियल ईयर में LIC का IPO लाया जा सके। एक बार हम इंश्योरेंस स्पेस में किस तरह की डिस्ट्रप्शन और आ सकती है ब्रिजेश, क्योंकि हम जानते हैं कि ये न्यूज़ नई नहीं है, आज ही सिर्फ LIC की बात नहीं है, कब से है और सबसे बड़ा IPO लेकर आना है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर है जब भी कई बड़े IPO आए हैं तो प्राइमरी मार्केट से पैसा निकलता है, इस तरह सेकेंडरी मार्केट से पैसा निकल के प्राइमरी मार्केट में जाता है। आप क्या लगता है कि इस केस में क्या ये फेवरेबल सिचुएशन फिर से है और अगर ऐसे में होता है तो डिस्ट्रप्शन कहां कहां आ सकती है? चलिए ठीक है। सो LIC की जो बोर्ड बैठक हो रही है, LIC के बोर्ड बैठक में जो अहम फैसले क्या लिए जा सकते हैं, इस पर नजर बनाकर अंकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। अंकुर, एक्सपेक्टेशन तो आज की है कि DRHP आज ही फाइल हो जाएगा, क्या आगे के लिए रोड मैप निकल के आया मीटिंग से? जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग होनी थी LIC की, जो कि आज 12 बजे के आसपास शुरू हुई और अभी थोड़ी देर पहले संपन्न हुई है। उसमें जो हमें जो पता चला है कि IPO को तो मंजूरी मिली है, साथ ही साथ पॉलिसी होल्डर्स के लिए कोटा जो मिलना था उसको भी मंजूरी दी गई है। 5% डिस्काउंट मिल सकता है पॉलिसी होल्डर्स को इशू प्राइस से, साथ ही साथ 10% का कोटा संभव है IPO में। लेकिन अभी DRHP फाइल होना बाकी है। इसके बाद की प्रक्रिया ये है कि सेबी में जाके DRHP फाइल होगा, लेकिन उसके साथ वो DRHP फाइल होता है उससे पहले
पहले हम आपको बताते हैं कि LIC आखिर फेयर कैसे कर रहा है। तो हमने जो कंपैरिजन किया कि दुनिया के बड़े इंश्योरेंस इशू में आप देख सकते हैं LIC कहाँ स्टैंड करता है। तो असेट साइज की बात करें तो उसमें ये छठे ग्रुप पे आता है, जिसमें AIA ग्रुप है, डाइची लाइफ है, अफ्रीकन लाइफ इंश्योरेंस है और भी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है दुनिया की। भारत की तो ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है ही है। साथ ही साथ अगर बड़े इंश्योरेंस के इशू अगर आप देखें तो जापान पोस्ट होल्डिंग्स, BB सेग्रुडिया पार्टिसिपेंट्स, पिंग एंड इंश्योरेंस जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका $5 बिलियन का इशू था। जो हमारे इशू साइज है वो लगभग 65,000 करोड़ रुपए से 75,000 करोड़ रुपए तक की इशू साइज की उम्मीद है, लेकिन फाइनल डिटेल्स तभी पता चलेगी जब DRHP फाइल हो जाएगा सेबी में। साथ ही साथ अगर हम ये भी देखें कि आखिर ये कंपनी दुनिया की अगर बाकी कंपनियों को कंपेयर करें तो वो कैसी हैं और भारत में इसका मार्केट कैप ऐसा है, तो यहाँ पर तो ये एकदम लीडर है। आप देख सकते हैं कि जो बाकी HDFC लाइफ है, SBI लाइफ है, जिनका 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, ये चूंकि 65 से 75,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट डाइवेस्ट करने की सोच रहा है, तो देखना होगा कि ये कहाँ पे स्टैंड करेगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइज LIC लगभग 60 से 70% अलग अलग सेगमेंट्स में कमांड करता है, चाहे वो फिर प्रीमियम्स की बात हो या फिर जो की पैरामीटर्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनियों को देखने में, वहाँ पे इसका लायंस शेयर है। कम से कम 40 से 50% तक का शेयर लगभग हर सेगमेंट में LIC का है। तो ये एक पूरे इकोसिस्टम को समझाते हुए हमें अंकुर कि कहाँ पर आप LIC यानी आप वॉल्यूम इमेजिन कर सकते हैं, जिस स्केल पर LIC का IPO आना है आप उसे ग्लोबली पीयर्स के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। ये जो हमें अभी फिलहाल अंकुर समझाते हुए दिखाई दे रहे। तो अहम बात ये थी कि आज एक बोर्ड बैठक पर फैसला लेना था, आगे का रोड मैप निकल के आना था, DRHP फाइल होने को लेकर दिशा निर्देश निकल के आने थे। तो इस सारी मैटर पर इंतजार रहेगा अंकुर आपसे अपडेट का।